स्वागत है आप सभी का चैनल बाजार सफारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जानी मानी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस लिमिटेड के क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर हम टॉप लाइन देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 12,499 करोड़ था, जो कि इस साल बढ़कर 16,102 करोड़ हुआ है। ये टॉप लाइन की ग्रोथ अबाउट 29% है, जो कि इम्प्रेसिव है। इसका मतलब कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी बरकरार है। वहीं अगर हम बॉटम लाइन को देखते हैं तो यहाँ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में नेट इनकम 3,468 करोड़ थी, जो कि इस साल बढ़कर हो गई है 3,955 करोड़। नेट इनकम की ग्रोथ 14% है। 14% नेट इनकम ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि अच्छी ही मानी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टॉप लाइन ग्रोथ 29% है, तो फिर बॉटम लाइन सिर्फ 14% ही क्यों रही? इसका कारण है एक्सपेंसेस दोस्तों। अगर हम लास्ट ईयर के खर्चों को देखें तो हमें यहाँ दिखता है 7,951 करोड़, जो कि बढ़कर इस साल हुए हैं 10,840 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ हमें एक्सपेंसेस में 36% का सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलता है, और ये एक कंसर्न है कंपनी के लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी हम देख सकते हैं कि टॉप लाइन में 7.8% की ग्रोथ है, और वहीं बॉटम लाइन में ये ग्रोथ मात्र 3% रह जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या कहा। हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने खुद कहा है कि उनकी क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हुई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ 31% हुई है, और वहीं ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम 33.3% है, जो कि अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें जो कि 34% था, इसमें गिरावट आई है। देखिए, ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम का मतलब होता है कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नेट टोटल इनकम के बेसिस पे कितने हैं, और अगर ये वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कम खर्चों में ज़्यादा इनकम कमा रही है। कंपनी के पैट के फिगर में 14% की ग्रोथ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 19.9% हुआ है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 24.5% था। रिटर्न ऑफ इक्विटी कम हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि नेट एनपीए जो कि 0.38% इस साल रहा, वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.31% था। दोस्तों, नेट एनपीए का मतलब होता है कि कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि एक तरीके के बैड लोन होते हैं जिनकी रिकवरी अब नहीं हो सकती। तो अगर इसका नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ता है तो वो एक कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है। चलते चलते एक नज़र कंपनी के ऑपरेशंस में भी देख लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी ने जो नए लोन्स बांटे हैं उसमें हम देख सकते हैं 10% की ग्रोथ आई है, और जो नए कस्टमर कंपनी ने ऐड किए हैं उसमें भी 16% की ग्रोथ आई है। देखिए, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ही कहूँगा। हाँ, एक दो पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि एक एनपीए में बढ़ोतरी हुई है, और बहुत सारे नए प्लेयर्स इस मार्केट कंज्यूमर फाइनेंस मार्केट में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि जियो फाइनेंस एक हो गई, जो कि कंपनी के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरीके से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले वीडियो में किस कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहेंगे। धन्यवाद।